टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के लिए बोला था कि मैजिशियन ऑफ इंग्लिश नाम के यूट्यूब पर चैनल लेकर के आ रहा हूं। उस पर मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जो बिल्कुल जीरो लेवल से रहेगा एकदम। यह जो क्लास है सभी बच्चों के लिए है। जो बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है उसके लिए भी है, जो बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा है उसके लिए भी बहुत बेनिफिट देने वाला है। क्योंकि देखिए, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो मानना है, मैं इसलिए YouTube पर आया हूं कि उन बच्चों को भी मैं इंग्लिश सिखा सकूं जो बच्चे आज तक इस इंग्लिश से दूर भागते रहे हैं। तो आज के बाद आप लोग ये बात भूल जाइएगा कि इंग्लिश जो है एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसे हमें पढ़ने नहीं आएगा, मैं उससे दूर भागूंगा। अगर एग्ज़ाम आता है तो थोड़ा बहुत पढ़ के हम लोग उससे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। या अगर मेरा नसीब रहेगा तो मैं अपने नसीब पर क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। तो ऐसे आज से बिल्कुल आपके अंदर से डर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ। बिल्कुल इंग्लिश को एकदम कहते हैं ना कि जीरो लेवल से लेकर के आ गया हूँ। आपको समझ में बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो न विलंब करते हुए मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूं क्लास। देखिए, सबसे पहले हम यदि आपको बताएं कि इंग्लिश है क्या, हम लोग तो आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है कि इंग्लिश है क्या। देखिए, अभी तक हम लोग ये जानते आ रहे हैं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जिसको क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन नहीं बाबू, इंग्लिश सब्जेक्ट से पहले जो है ना, एक यह भाषा है, यह एक क्या है, लैंग्वेज है। जिससे जैसे हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, ये सब भी क्या है, भाषा है। वैसे ही इंग्लिश जो है वो भी भाषा है। जैसे हमारे फॉरेनर कंट्री में जो जाओगे, जैसे इंग्लैंड हो गया, वहाँ के लोग केवल क्या बोलते हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं। तो इंग्लिश को आज के बाद हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, लैंग्वेज को देंगे। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लैंग्वेज किसको कहते हैं, भाषा किसको कहते हैं। तो समझिएगा, भाषा किसको कहते हैं, यानी कहने का मतलब कि मैं जो बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, वो आप यदि हमारे बातों को समझ पा रहे हो, इसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सामने वाले को समझा रहे हो। आप इंग्लिश में बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, भोजपुरी में बोल रहे हो, तमिल में बोल रहे हो, तेलुगु में, यानी बहुत सारा जो लैंग्वेज है, यदि उसमें आप बोल रहे हो और सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। ये आपके मर्जी है ना, आप जिस भाषा में सामने वाले को समझा दीजिए। वैसे ही इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लैंग्वेज, तो बोलेंगे टू एक्सप्रेस द मैटर ऑफ हार्ट, यानी दिल की बातों को, अंदर की बातों को किसी के सामने व्यक्त कर रहे हो यानी बोल रहे हो, और सामने वाला व्यक्ति आपके बात को बिल्कुल समझ रहा है। तो वही क्या है, वही तो भाषा है भाई। भाषा का डिफिनीशन कहीं दूसरी जगह से उठ के तो आता नहीं है, ये हम ही लोगों के बीच में से आया है ना। फिर से एक बार और इसको देखते हैं। टू एक्सप्रेस द मैटर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज। किसको लैंग्वेज कहते हैं, टू एक्सप्रेस द मैटर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी आप अपनी अंदर की बात किसी के सामने बोल रहे हो और वो व्यक्ति आपके बातों को समझ रहा है, बस दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। अब आते हैं बाबू कि पूरी दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे नज़रिया से अगर देखी जाए तो पूरी दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है, 7,000 से ज़्यादातर भाषाएं। 7,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, मैं इस पर डिफिनिट नहीं कर सकता, निश्चित नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब आते हैं आपको कि फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश किसको बोला जाता है, तो फादर ऑफ इंग्लिश थॉमस बेबिंगटन। थॉमस बेबिंगटन, फादर ऑफ इंग्लिश किसको बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश थॉमस बेबिंगटन। किसको बोला जाता है, थॉमस बेबिंगटन को।
अब देखिए नीचे हमने लिखा है देयर आर 7000 लैंग्वेज आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। अप्रॉक्स में बोले हैं लगभग में कि कितना भाषाएं बोली जाती है, 7000 से ज़्यादा भाषाएं इस पूरी दुनिया में बोली जाती है। वैसे ही इंग्लिश भी एक क्या है, भाषा है। इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। आइए अब हम इससे थोड़ी आगे चलते हैं कि यदि हमें इंग्लिश सीखना हो, क्या करना हो, यदि हमें इंग्लिश सीखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। इंग्लिश को सीखने के लिए बाबू सबसे पहले हमें ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए। कौन से ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर को, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के जरिए ही हम इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, अच्छा से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश को अच्छा से बोल सकते हैं, इंग्लिश को अच्छा से लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको अपने मंजिल तक जाना होता है तो आप क्या करते हो, आप मेहनत करते हो और सही दिशा में मेहनत करते हो ना। सेम लाइक यहाँ पर वैसा ही है। यदि आपको इंग्लिश जानना है, इंग्लिश भाषा को जानना है तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए। देखिए फिर से एक बार और हम इसको रिपीट करते हैं। लैंग्वेज किसको बोला जाता है, तो टू एक्सप्रेस द मैटर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज। फादर ऑफ इंग्लिश किसको बोला जाता है, थॉमस बेबिंगटन। फादर ऑफ इंग्लिश किसको बोला जाता है, थॉमस बेबिंगटन। देयर आर 7000 लैंग्वेज आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है, लगभग के तौर पे 7000 भाषाएं बोली जाती हैं। अब आते हैं भाई हम इंग्लिश को जानने के लिए, इसी चीज़ को हम पढ़ाने आए हैं। यह जो है इंट्रोडक्शन था, इंग्लिश के बारे में बता रहे थे, बट हम जिस रास्ते पे आपको ले चलना जानते हैं वो आपको हम आपके सामने रखेंगे। अभी इसको रफ करते हैं। अभी हमने आप लोगों से बोला ना कि यदि हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए। वो भी कौन से ग्रामर का, तो इंग्लिश ग्रामर के ज्ञान, इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए। अब आते हैं बाबू कि इंग्लिश ग्रामर किसको बोलते हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर किसको बोलते हैं, तो देखिए इट is the branch of science that teach us how to read, write and spoke English लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश ग्रामर किसको कहते हैं, इसी के जरिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख पाएंगे। यदि इसको हम पूरी कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे तभी हमें आगे चल करके इंग्लिश को समझने में, बोलने में, पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा। बस आप मेरे क्लास को देखिए, धीरे धीरे आपको ये रियलाइज होने लगेगा, अंदर से ये फील आने लगेगा कि नहीं सच में अब हम लोग सीख रहे हैं, वो भी कैसा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ऐसा आप यदि आपको लगता है कि हमें नहीं भोजपुरी में यदि इसको सीखना है, भोजपुरी में ज़्यादातर आपको समझ में आती है तो हमरा भोजपुरी ही बोले आवेला, हम भोजपुरी में भी तोहरा के समझा सकता नहीं। लेकिन आइए देखते हैं इंग्लिश ग्रामर किसको बोलते हैं। इट इज द ब्रांच, सॉरी यहाँ पे ऑफ छूट गया है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टीच अस। यह क्या है, साइंस का ब्रांच है, साइंस का शाखा है। दैट टीच अस, जो हमें सिखाता है। हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है। हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। हाउ टू स्पोक, कैसे बोलना है। क्या, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को हमें कैसे बोलना है, इंग्लिश लैंग्वेज को हमें कैसे पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज को हमें कैसे लिखना है, ये सब यदि हम सीखेंगे तो किसके जरिए सीखेंगे, इंग्लिश ग्रामर के जरिए। किसके जरिए, इंग्लिश ग्रामर के जरिए। अब आते हैं बाबू कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हाउ
many types of English grammar. How many types of English grammar? इंग्लिश ग्रामर का टोटल कितना टाइप होता है? तो देखिए टोटल टाइप जो होता है 5. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर का कितना टाइप होता है? 5 टाइप होता है. और कौन कौन सा टाइप होता है सबको एक एक करके हम बिल्कुल उसको बारीकी से कहते हैं, बारीकी का मतलब हुआ कि बिल्कुल अच्छे से उसको डिटेल से उसको चीड़ फाड़ के बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे. तो इसका टाइप अगर हम जाने तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर का कितना टाइप होता है? 5 टाइप होता है. अब हम इसको रफ करते हैं. इसको भी रफ करते हैं. देखिए सबसे पहला टाइप जो आता है ना इसका 1 नंबर टाइप, इसको बोलते हैं ऑर्थो. ORTHOGRAPHY ऑर्थोग्राफी. यह क्या है? टाइप ऑफ इंग्लिश ग्रामर है. तो सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है उसका नाम है ऑर्थोग्राफी. अब देखिए अगर इसको डिफाइन करें तो इट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एन इंग्लिश It is the first branch of an English grammar in which we will study about later. देखिए इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे पहला टाइप होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑर्थोग्राफी. अब ऑर्थोग्राफी क्या है भाई? तो देखिए ऑर्थोग्राफी इज अ टाइप ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच. ऑर्थोग्राफी क्या है? इंग्लिश ग्रामर का टाइप है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लेटर के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे? लेटर के बारे में पढ़ेंगे. अब तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, लेटर किसको बोलते हैं. तो बचपन में ये पढ़ते हैं ABCDE आर कॉल्ड लेटर, इसी को पढ़ते हैं ना. लेकिन नहीं, वो रियलिटी नहीं है, उसको हम लोग लेटर नहीं कहते हैं. देखिए अब आते हैं लेटर. लेटर किसको बोला जाता है? तो लेटर इज अ smallest unit of letter is the ENGLISH grammar GRAMMAR. क्या लिखे हैं? लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच का मतलब होता है इसमें we will study about word. देखिए लेटर किसको बोलते हैं? जैसे बचपन में हम लोग सीखे थे ना कि ABCDEFGH, इसी को क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं. लेकिन नहीं बाबू, उसको लेटर नहीं बोलते हैं, वह क्या है? यूनिट है. देखिए लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. लेटर जो है इंग्लिश ग्रामर का सबसे छोटा इकाई है. क्यों छोटा इकाई है? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में A से छोटा कोई नहीं होता है, B से छोटा कोई नहीं होता है, C से छोटा कोई नहीं होता है. ये सब आगे बताएंगे.
अब देखिए हमने लेटर से क्या सीखना है, लेटर से हमें वर्ड को बनाना सीखना है। जैसे देखिए अगर हम कहते हैं BOY बॉय, CAT कैट, अगर कहते हैं मोहन MOHAN मोहन, तो ये बताइए इस बॉय को हमें लिखने में किस चीज़ का आवश्यकता पड़ा, लेटर का आवश्यकता पड़ा कि नहीं, क्योंकि बॉय भी इसमें क्या है, लेटर है, ओ भी क्या है, लेटर है, वाई भी क्या है, लेटर है, इसमें सी भी लेटर है, ए भी लेटर है और टी भी लेटर है। देखिए एक लेटर को बनाने में एक वर्ड को बनाने में हमें लेटर की आवश्यकता पड़ा कि नहीं। यहाँ पर भी मोहन जो हो गया एक वर्ड हो गया, और यह किसके सहायता से बना हुआ है, तो लेटर के सहायता से। किसके सहायता से बाबू, लेटर के सहायता से। अब आते हैं कि देखिए यह जो है ना, मैं आप लोगों से बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि यह जो क्लास है बिल्कुल, यानी जो प्राइमरी वाले बच्चे तक हैं उनको तो टेंशन लेने का कोई आवश्यकता ही नहीं है भैया, यह बिल्कुल बेस है। आप निश्चिंत रहें, मैं बेस से लेकर के हाई लेवल तक उठाऊंगा। हर एक क्लास, कोई भी एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, हर एक क्लास में आपको इंटरटेनमेंट भी दूंगा और अच्छा से क्लास भी निभाऊंगा। देखिए अब आते हैं बाबू कि टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर का कितना टाइप्स होता है। तो आप क्या बोलिएगा, मैं नहीं, पहले पूरा लिख देते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स, लेटर का कितना टाइप होता है। तो आप भी इसको सीखा है। एक नंबर में होता है कैपिटल, CAPITAL कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, और सेकंड में होता है स्मॉल लेटर, SMALL स्मॉल LETTER। लेटर कितना टाइप का होता है, दो टाइप का। फर्स्ट को बोला जाता है कैपिटल लेटर, सेकंड को बोला जाता है स्मॉल लेटर। अब देखिए इसको रफ करते हैं। कैपिटल लेटर कौन होता है, देखिए जो बड़ा हम लोग बचपन में सीखे थे ना, A मैम पढ़ाई थी, B C D E डैश 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 Z, यहाँ तक इसको बोला जाता है R कॉल्ड क्या, कैपिटल लेटर, CAPITAL कैपिटल LETTERS, इसको क्या बोला जाता है, कैपिटल लेटर्स बोला जाता है, कैपिटल लेटर्स बोला जाता है। अब देखिए स्मॉल लेटर किसको बोला जाता है, तो ऐसे सीखे ना, A B C D E Z, इसको क्या बोला जाता है, R कॉल्ड स्मॉल SMALL LETTERS, इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल लेटर्स बोला जाता है। ये सब हम लोग ग्रामर के किस पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो ऑर्थोग्राफी में पढ़ रहे हैं। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे, बात हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, स्मॉल लेटर पढ़ा है और क्या पढ़ा है, कैपिटल लेटर। अब जो अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे ना, ये भी अल्फ़ाबेट किसका भाग होता है, ऑर्थोग्राफी का भाग होता है। तो देखिए अब आते हैं अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं, अल्फ़ाबेट किसको बोला जाता है। तो देखिए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। जैसे देखिए यहाँ पर A B C D डैश 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 Z तक। देखिए अब आता है अंतर कि लेटर में और अल्फ़ाबेट में किस प्रकार का अंतर है। देखिए A जो है ना वह लेटर है, लेकिन A to Z है,
देखो केवल ए को हम लेटर बोल सकते हैं, केवल जेड को हम लेटर बोल सकते हैं, बट सबको यदि एक साथ हम मिलाएं तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट बोलेंगे। इसलिए हमने लिखा है कि ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ग्रुप ऑफ लेटर यानी कि लेटर का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब देखिए तो अल्फ़ाबेट का कितना काइंड होता है, तो काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट यहाँ पर काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। एक नंबर में होता है वॉवेल्स, 2 नंबर में होता है कंसोनेंट। एक नंबर में होता है वॉवेल्स और 2 नंबर में होता है कंसोनेंट। यह क्या है, काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट का कितना काइंड्स होता है, 2। कौन कौन सा होता है, एक होता है कंसोनेंट और दूसरा क्या होता है, वॉवेल होता है। लेटर का कितना काइंड होता है, 2 काइंड होता है। फर्स्ट को क्या बोला जाता है, कैपिटल लेटर, सेकंड को क्या बोला जाता है, स्मॉल लेटर। अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ये ग्रुप ऑफ लेटर यानी संख्या लेटर का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब आते हैं काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का टोटल काइंड्स कितना होता है, तो टोटल काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट आर 2। फर्स्ट में आता है वॉवेल्स और सेकंड में आता है कंसोनेंट। अब वॉवेल्स किसको बोलते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वॉवेल्स, VOWELS। ए, ई, आई, ओ, यू को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ दें कि हाँ, इसको रफ करते हैं। अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर कितने होते हैं, तो आप क्या बताइएगा, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितना लेटर होता है, तो 26 होता है। इस 26 में जो 5 होते हैं, कौन कौन, ए होता है, ई होता है, आई, ओ, यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ, यदि वॉवेल्स पूछें तो आप क्या बताइएगा, टोटल नंबर्स ऑफ वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट। तो आप कितना बताइएगा, 5। कितना वॉवेल्स होता है, 5। यदि फिर हम आपसे पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट, टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट इन अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू 21। क्यों 21, क्योंकि टोटल अल्फ़ाबेट ही कितना होता है, 26 होता है। इसमें 5 जो होता है कंसोनेंट 5 जो हो गया वॉवेल हो गया, और जो बच जाता है उस वही क्या हो जाता है, कंसोनेंट हो जाता है। यदि फिर हम आपसे कहें कि कंसोनेंट किसको बोलते हैं, तो देखिएगा, कंसोनेंट किसको बोलते हैं, तो देखिए कंसोनेंट किसको बोलते हैं, एक्सेप्ट वॉवेल्स लेफ्ट आर कॉल्ड कंसोनेंट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के वीडियो में एक एक करके हम आपको बताएंगे, लेकिन वहीं पढ़ाएंगे जहाँ से हमने छोड़ा है, फिर वहीं से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हमने आपको कहाँ छोड़ा है,
कंसोनेंट पर छोड़ा है, तो एक्सेप्ट वॉवेल्स लेफ्ट आर कॉल्ड कंसोनेंट, यानी जो वॉवेल्स होते हैं उनको छोड़ दिया जाए, बाकी सब क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। बाय, गुड नाइट।